नमस्कार। डेल्टा और गामा ये नाम तो ट्रेडर्स को पता ही होते हैं, पर असली गेम शुरू होता है वेगा और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से। और सच कहूं तो सारा कंफ्यूजन भी यहीं से शुरू होता है। तो इस चर्चा का मकसद बिल्कुल साफ है। हम वेगा और आईवी को इतना आसान बना देंगे कि बस चार्ट देखकर ही आइडिया लग जाएगा कि भाई इस ऑप्शन का प्रीमियम कब रॉकेट बनने वाला है और कब पानी की तरह पिघल जाएगा। तो हम इन सब टॉपिक्स पर एक एक करके बात करेंगे, कंफ्यूजन से शुरू करके बिल्कुल क्लैरिटी तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पजल की बात करते हैं जिसमें अक्सर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। सोचा तो सही था, मार्केट डायरेक्शन भी आखिर सही पकड़ा, फिर भी प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा? या इससे भी बुरा, अचानक से प्रीमियम गिर कैसे गया? ये सच में एक बहुत बड़ी उलझन है। तो इस पजल को सॉल्व करने का पहला क्लू, पहली चाबी है वेगा। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये वेगा है क्या चीज। एकदम सीधे सादे शब्दों में वेगा बस इतना बताता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी में अगर 1% का चेंज आता है तो ऑप्शन का प्रीमियम कितने रुपए से बदलेगा। सिंपल, ये इस सवाल का जवाब है कि भाई अगर आईवी बढ़ी तो प्रीमियम में कितना पैसा बढ़ेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी ऑप्शन का वेगा हाई है मतलब ज्यादा है तो आईवी के बदलते ही उसका प्रीमियम रॉकेट की स्पीड से बदलेगा, और वहीं अगर वेगा कम है तो प्रीमियम बिल्कुल कछुए की चाल चलेगा, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वेगा तो समझ आ गया। अब उस चीज को भी समझना जरूरी है जिसे वेगा नापता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी की। चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, एक अंदाजा है कि फ्यूचर में कोई स्टॉक या इंडेक्स कितना ऊपर नीचे हो सकता है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, कोई गारंटी नहीं। देखिए, जब आईवी हाई होती है इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में थोड़ा डर है और लोग बड़े बड़े मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जब बड़े मूव्स की उम्मीद होती है तो प्रीमियम्स हो जाते हैं महंगे। इसके उलट जब आईवी लो होती है मतलब मार्केट शांत है और प्रीमियम्स मिलते हैं सस्ते। तो यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। आईवी ये बिल्कुल नहीं बताती कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये बताती है कि मार्केट में हलचल यानी मूवमेंट कितनी होने की उम्मीद है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ते हैं और देखते हैं कि वेगा और आईवी मिलकर आखिर काम कैसे करते हैं। ओके, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक ऑप्शन का प्रीमियम है 100 रुपीज, उसका वेगा है 0.80 और अचानक मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 5% बढ़ जाती है। अब देखते हैं प्रीमियम का क्या होता है। यहाँ कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। हम वेगा को आईवी चेन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.80 को 5 से, कितना हुआ 4 रुपए। तो नया प्रीमियम हो गया 100 + 4 यानी 104 रुपए। जबरदस्त है ना? अंडरलाइंग प्राइस हिला भी नहीं, लेकिन सिर्फ आईवी बढ़ने से प्रीमियम बढ़ गया। मार्केट में ना कुछ खास इवेंट्स होते हैं, जैसे बजट डे, किसी कंपनी का रिजल्ट डे या फिर फेड की मीटिंग। इन सबसे पहले आईवी आसमान पर होती है और यही इवेंट्स हमें हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ ले जाते हैं। तो अब सोचिए, किसी बड़े इवेंट से ठीक पहले एक ऑप्शन का प्रीमियम है 200 रुपए, वेगा है 1.2। अब जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, सारी अनसर्टेनिटी भी खत्म हो गई और आईवी एकदम से 10% गिर जाती है। तो यहाँ क्या होगा? प्रीमियम में 12 रुपए की गिरावट आएगी। 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो नया प्रीमियम हो गया 200 - 12 यानी 188। प्राइस शायद वही का वही है, लेकिन प्रीमियम कम हो गया। इसी को कहते हैं आईवी क्रश, जब इवेंट के बाद प्रीमियम तेजी से पिघल जाता है। ओके, अब जब हमने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है तो अब बात करते हैं असली चीज की, कि इस नॉलेज को यूज करके स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए एक ट्रेडिंग प्लेबुक है। रूल बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शंस तब खरीदने चाहिए जब आईवी लो हो। क्यों? क्योंकि प्रीमियम सस्ते होते हैं और उनके बढ़ने का स्कोप होता है। और बेचना कब है? जब आईवी आसमान पर हो, ताकि उस महंगे प्रीमियम का फायदा उठाया जा सके। और दोनों ही केसेस में हाई वेगा वाला ऑप्शन चुनना एक स्मार्ट मूव होता है। और हाँ, एक प्रो टिप, एट द मनी यानी एटीएम ऑप्शंस का वेगा हमेशा सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि आईवी में होने वाली चेंजेस पर सबसे तेजी से रिएक्ट
एटीएम ऑप्शंस ही करते हैं। इसलिए जब भी किसी बड़े मूव की उम्मीद हो तो एटीएम ऑप्शंस पर नजर रखना एक समझदारी भरा काम है। चलिए अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं और बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे वेगा और आईवी की समझ हमें बचा सकती है। पहला ट्रैप, प्राइस तो सही डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन आईवी गिरने से प्रीमियम फिर भी गिर जाता है। दूसरा ट्रैप, किसी बड़े इवेंट से ठीक पहले ऑप्शन खरीदना जब आईवी पहले से ही आसमान पर है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा ट्रैप, सिर्फ डेल्टा को देखकर ट्रेड लेना और वेगा को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। और ये देखिए, ये एक जबरदस्त नंबर है। अगर वेगा और आईवी को ठीक से समझ लिया जाए ना, तो प्रीमियम के मूवमेंट का 70% बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। सोच के देखिए, ये कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। तो अब सवाल वही है, क्या अब ये प्रिडिक्ट करना मुमकिन है कि किसी ऑप्शन का प्रीमियम कब आग पकड़ेगा या कब पिघल जाएगा? इस पूरी जानकारी के बाद अब जवाब हाँ ही होना चाहिए।